भारत में न्यायपालिका में कैसे 90% बहुसंख्य समाज के लगातार 76 वर्ष से हकमारी हो रही है। हमारे देश में 772 लोअर कोर्ट, 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिसमें लगातार 75 वर्ष से कॉलेजियम सिस्टम की वजह से हमारे योग्य बच्चों की जजों में हक मारी हो रही है। साथियों, पहले कॉलेजियम सिस्टम के अंदर एक नियम था कि महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आपस में राय मुशरा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जजों की नियुक्ति का रूल था। लेकिन साथियों, इतने पर भी मनुवादी सरकारें और मनुवादी जजों ने नहीं माना और 1993 में इस नियम में भी बदलाव कर सुप्रीम कोर्ट के 9 स्वर्ण जजों ने जो पहले राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस के राय मशवरे से जज नियुक्त होते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी बदलाव कर राय मशवरे की जगह एक सहमति शब्द को ले आए। और सहमति शब्द का मतलब है कि जो जज और उस समय की सरकार के प्रधानमंत्री जो सहमति जिस जज के लिए देंगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो जाएगा। और उसमें बदलाव किया और राय मशवरे की जगह उसको सहमति शब्द में लिया और उसमें तीन जजों की, जो पहले चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, उसके बाद 1993 में बदलाव के बाद 3 जज और महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सहमति से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होने लगी। लेकिन साथियों, इस देश में संविधान है और सरकारें संविधान से चलनी चाहिए। जब 1993 में उन्होंने 9 स्वर्ण जजों ने यह बदलाव किया तो उनको पहले संविधान के आर्टिकल 368 जो संविधान में कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा तो किसी भी कानून में बदलाव हो सकता, वरना कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन उन 9 स्वर्ण जजों ने आर्टिकल 368 जो संविधान कहता है लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पास कर ही बदलाव किया जा सकता है, पता नहीं उन महान्यायाधीश कितने बड़े ज्ञानी थे और पता नहीं किसके इतिहास को उठाकर लाए और कैसे उन्होंने हम पर बिना प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में पास किए और इसको लागू कर दिया। साथियों, लगातार यह सिलसिला जारी रहा। 1998 में जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने निर्णय लिया और राष्ट्रपति से सिफारिश कराई सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को कि जो 1993 में जो सहमति शब्द के तौर पर 3 जजों के माध्यम से जो जजों की नियुक्ति का प्रावधान किया है उसको सील बंद कर दिया जाए, ताकि केंद्र में भविष्य में अगर बहुसंख्य समाज की कोई सरकार बने, कहीं ऐसा ना हो कि वो इसमें बदलाव करे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुसंख्य समाज के योग्य ईमानदार बच्चे
जज बनकर ईमानदारी से निष्पक्ष न्याय करें। तो उस समय भी वही 9 बेंच स्वर्ण जजों ने सुप्रीम कोर्ट और उस देश के प्रधानमंत्री के 1998 कार्यकाल में उस प्रावधान को सील कर दिया ताकि केंद्र सरकार में अगर बदलाव और बहुसंख्यी बने तो कभी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के कभी योग्य बच्चे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज ना बन सके। साथियों, 89 से 91 और 96 से 98 तक ही देश के अंदर 76 साल में बहुसंघ समाज की सरकारें बनी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में वही 350 परिवार स्वर्ण समाज के और खासकर ब्राह्मण समाज के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं का बोलबाला रहा और आज भी है। इसीलिए SC, ST, OBC के बच्चे जज नहीं लगते, उनको लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेलों में डाला जा रहा, उनके हक अधिकार को छीना जा रहा। साथियों, ये कॉलोजियम सिस्टम जो है ये बहुसंघ समाज का और संविधान और देश का दुश्मन है। और जो बहुसंघ समाज के खिलाफ जो स्वर्ण समाज की सरकार और स्वर्ण समाज का सुप्रीम कोर्ट जो रोज मीडिया में आपके माध्यम से नूरा कुश्ती करता है और स्वर्ण समाज की ही मीडिया के साथ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के ऊपर बात कर कर हमें छलने का काम करता है, लेकिन साथियों ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं। कभी स्वर्ण समाज की सरकारों ने, स्वर्ण समाज की मीडिया ने, कभी स्वर्ण समाज के सुप्रीम कोर्ट ने आज तक SC, ST, OBC के बच्चों को हाई कोर्ट और न्यायपालिका में हक अधिकार की बात नहीं की। और मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूं। यही जब ये देश गुलाम था 1916 से 1919 में विकोरी लॉस सैलम्स पोर्ट एक कानून लाए थे, भारत शासन अधिनियम, और उस कानून के अंदर यह प्रावधान था कि ब्राह्मण समाज के जज निष्पक्ष न्याय नहीं करते और उनकी न्यायपालिका में जजों की भर्ती पर रोक लगा दी थी उसी समय। तो आप सोचिए, जब गुलाम था ये देश और जब अंग्रेजों ने यह कहा कि यह न्याय पर्याय नहीं है और निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं, उस समय की बात देखिए। और आज 76 वर्ष में वही हो रहा, वही 350 परिवार आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हमारे हक मारी और हमारे ऊपर अत्याचार और हमारे खिलाफ न्याय नहीं कर रहे। तो साथियों, आज वर्तमान में भी जो 2014 के अंदर इसी वर्तमान सरकार राष्ट्रीय न्याय आयोग कमीशन का एक बिल आया था, लेकिन साथियों वही स्वर्ण समाज की केंद्र की सरकार और वही स्वर्ण समाज का सुप्रीम कोर्ट ने इस नए बिल को खारिज कर दिया। अगर वो गठन हो जाता
तो शायद जैसे आईपीएस आईएएस की यूपीएससी परीक्षा की तरह परीक्षा के माध्यम से, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का बच्चा हो, चाहे वो जनरल समाज का बच्चा हो, तो वो योग्यता के आधार पर जज बनता। लेकिन उस समय की सरकार ने और स्वर्ण समाज की सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। साथियों, आप सबको, देश की जनता को भी पता है कि केंद्र सरकार द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लीगल एडवाइजर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, काफी ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्तियां होती है, लेकिन उसमें भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के स्वर्ण समाज के जज और हाई कोर्ट और केंद्र सरकार वही स्वर्ण समाज के बच्चों को बिना मेरिट के लीगल एडवाइजर और अनेकों पदों पर उनको नियुक्त किया जाता है। क्या 90% बहुसंख्य समाज के बच्चे योग्य नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को यह नहीं नजर आता कि उसमें लीगल एडवाइजर या अनेकों पदों पर जो भर्ती होती है उसमें क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो 90% मूल निवासी है देश के, उसको भी उसमें हक मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। तो मेरी आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश की स्वर्ण समाज की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और देश के प्रधानमंत्री से और महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग है कि ये कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और यूपीएससी की परीक्षा के तहत लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर जितने भी भर्तियां जजों की होती है उसको इस परीक्षा के तहत जजों की नियुक्ति करने का काम करे, ताकि बहुसंख्य समाज के 90% योग्य बच्चों को और बच्चियों को जज बनने का सौभाग्य हो। साथियों, 76 वर्ष में लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक 2% से 3% तक ही एससी एसटी ओबीसी के बच्चे आज तक जज बन पाए। कैसे ही देश में न्याय होगा? कैसे उन योग्य बच्चों को न्याय मिलेगा? आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2 एससी के, 2 एसटी के, 2 ओबीसी के, इस तरीके से 1 या 2 का आंकड़ा ऊपर नीचे होगा। 76 वर्ष में इससे ज्यादा जज नहीं बने। क्या कारण है? 1919 में अंग्रेजों ने कहा कि ब्राह्मण निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता। उसके बाद भी, आजादी के बाद 75 साल में भी यही 350 परिवार ही बन रहे हैं। पहले वकील, फिर जज, फिर उसका बच्चा वकील, फिर वही जज। ऐसा क्यों हो रहा? तो हमारा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना है कि इस प्रावधान को बंद किया जाए और न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका में हमारी 90% हिस्सेदारी संख्या को देखते हुए हमारे जजों की नियुक्ति की जाए, वरना हम लोग
आने वाले चुनाव के अंदर अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए आपका बहिष्कार करेंगे और आपको हराने का काम करेंगे। इसलिए आप इस कॉलेजियम सिस्टम को बंद करो और यूपीएससी की परीक्षा की तरह परीक्षा कराकर जजों की नियुक्ति करें। ये इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज हमारी मांग है। देश